Hello dear students, we are going to learn new topic. Our topic or discussion is structure of chloroplast. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे और कैसे क्वेश्चंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से आ सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए और किसी भी अदर एग्जाम, CUT या अदर एग्जाम के लिए। My name is Deepak Latter. I am going to explain to all this in video. Now let's start the video. Structure of chloroplast. तो यहाँ पे साइज़ के बारे में डिस्कस हो चुका होता है, तो साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, नंबर के बारे में अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। स्ट्रक्चर में इसकी सिमिलरिटी क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। यहाँ पे दो मेम्ब्रेन जो होती है, एक को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये स्मूथ होती है। इसके अलावा इनर मेम्ब्रेन ये भी स्मूथ होती है। तो क्लोरोप्लास्ट की दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था ना आपने, इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स बनी थी, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स नहीं है। दोनों मेम्ब्रेन कैसी हैं, स्मूथ हैं। ये डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखो यहाँ पे और स्पेसिफिक फीचर क्या, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे पोरिन्स देखने को मिलते हैं। पोरिन्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में भी थे। तो यहाँ पे NCERT में भी लिखा हुआ है कि आउटर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की मोर परमेबल देन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। से माइटोकॉन्ड्रिया में था, पोरिन्स होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया मोर परमेबल थी, और सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की मोर परमेबल होती है। किसकी वजह से, पोरिन्स। पोरिन्स क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं ये, दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इसके बारे में हम पढ़ते हैं जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, तो मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, उसमें से एक टाइप के प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो पोरिन्स इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंटीग्रल प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है, जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ही हैं, परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस मिलता है, स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी था। तो यहाँ पे इसका एक नाम और है, इसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का एक और नाम क्या है, पेरीप्लास्टिडियल, क्योंकि प्लास्टिड का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए नाम क्या दिया गया, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस होता है उस स्पेस का नाम क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन और क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्पेस का नाम क्या होगा, स्ट्रोमा। क्या नाम होगा बेटा, स्ट्रोमा। ये भी एक लिक्विड मैट्रिक्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स था, वहाँ पे नाम मैट्रिक्स दिया गया था उसका स्पेस का, और यहाँ पे क्या दिया गया है, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है बेटा, यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं देखने को, और ये स्मॉल कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। इसे हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। थाइलेकोइड कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। तो थाइलेकोइड का नंबर जो है यहाँ पे वेरी कर सकता है। थाइलेकोइड के ऊपर थाइलेकोइड आ जाए तो एक स्टैक बन जाएगा, इससे कॉइन्स का ही मान लो, कॉइन्स के ऊपर कॉइन्स रखते जाओ तो एक स्टैक बन जाएगा। तो जब ये स्टैक की फॉर्म में होता है थाइलेकोइड, तो बेटा इसका नाम क्या बोलते हैं, ग्रेनम। क्या बोलते हैं इसका नाम, ग्रेनम। यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ग्रेनम। जब थाइलेकोइड स्टैक की फॉर्म में आ जाते हैं तो इसका नाम क्या होगा, ग्रेनम। तो हो सकता है सेल के अंदर एक से ज़्यादा ग्रेनम हो, तो एक और स्टैक जैसे यहाँ पे दिख रहा है थाइलेकोइड का, या फिर एक और स्टैक बना हो ग्रेनम, तो इसलिए ग्रेनम सिंगुलर है और ग्रेना ऐसा क्या होता है, प्लूरल। तो ग्रेना क्या होता है, ग्रेनम का ही प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एक से ज़्यादा ग्रेनम अगर होंगे तो ग्रेना कहलाएगा। तो अगर थाइलेकोइड मिल जाए स्टैक की फॉर्म में, तो स्टैक ऑफ कॉइन जैसे बन जाए, तो वैसे स्टैक ऑफ थाइलेकोइड बन जाएगा, इससे क्या बोलेंगे, ग्रेनम। एक ग्रेनम में बेटा थाइलेकोइड का नंबर वेरी करता है, 2 to 100 पर ग्रेनम हो सकता है। कितना हो सकता है, 2 to 100, 2 से लेके 100 तक हो सकता है एक ग्रेनम के अंदर थाइलेकोइड्स का नंबर। ना देखो ग्रेनम जो है, ग्रेनम का नंबर भी वेरी कर सकता है। कितना हो सकता है, 40 to 60 पर क्लोरोप्लास्ट। एक क्लोरोप्लास्ट में जो यहाँ पे ग्रेनम का नंबर है वो कितना हो सकता है, 40 to 60 के बीच में हो सकता है। हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, एडवांस प्लांट की मेसोफिल सेल के अंदर की बात कर रहे हैं मोस्टली। नाउ यहाँ पे हमने देख लिया कि थाइलेकोइड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। इसको अगर ग्रुप बन जाता है इसे ग्रेनम बोलते हैं, और ग्रेनम का नंबर भी 40 to 60% तक वेरी कर सकता है, और एक ग्रेनम में 2 से लेके 100 तक थाइलेकोइड्स हो सकते हैं।
नाउ ये जो ग्रेनम होती हैं बेटा, ये भी एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े होने के कारण इनका नाम क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर का नाम स्ट्रोमा थाइलेकोइड। ऐसे थाइलेकोइड क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड। क्यों, देखो समझो, ये दोनों तरफ से ऊपर भी नीचे भी आपको स्ट्रोमा कॉन्टैक्ट में दिख रहे हैं और चारों तरफ से स्ट्रोमा कॉन्टैक्ट में होंगे। तो ऐसे थाइलेकोइड चारों तरफ से स्ट्रोमा कॉन्टैक्ट, इसके चारों तरफ क्या है, स्ट्रोमा ही तो है बेटा, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलेकोइड या लेमेली। लेमेली जो है थाइलेकोइड का दूसरा नाम है। तो यहाँ पे स्ट्रोमा थाइलेकोइड ग्रेनम को ग्रेनम से जोड़ने के लिए काम आते हैं और यह स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। और बेटा इनका एक और नाम है, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेड चैनल। क्या बोलते हैं, फ्रेड चैनल। ये भी इन्हीं का ही नाम है स्ट्रोमा थाइलेकोइड का। तो आपने यहाँ पे थाइलेकोइड के बारे में समझा, जो कि स्ट्रोमा के अंदर मिलने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। दूसरा, इसके अलावा इसके पास में अपना खुद का डीएनए होता है और इसका डीएनए भी कैसा होता है बेटा, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था और यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंडेड है। सर्कुलर होता है, यहाँ पर भी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है, नेकेड होता है। यहाँ पे स्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं, स्टोन प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसको क्या लिखा है, नेकेड। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, ग्वानिन साइटोसिन या जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन। ग्वानिन साइटोसिन रिच है और यहाँ पे जी और सी का कंटेंट ज़्यादा एज कम्पेयर टू एडेनिन थाइमिन 80 के कंपेरिजन में। तो डीएनए कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, डबल साइडेड है, सर्कुलर है, नेकेड है और कैसा है, ग्वानिन साइटोसिन रिच होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था। इसके अलावा बेटा यहाँ पे और क्या मिलता है, इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम होता है। इसके पास में अपना खुद का राइबोसोम होता है। इसका राइबोसोम किस टाइप का है बेटा, 70S। जबकि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलने वाले राइबोसोम कैसे होते हैं बेटा, 80S। तो इसका मतलब जो स्ट्रोमा के अंदर मिल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो राइबोसोम स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम मिलते हैं 80S। तो 80S से छोटे होते हैं 70S। तो ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है, जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में मिलते हैं और कैसे होते हैं, स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S से, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। इसके पास में देखो बेटा, अगर खुद का डीएनए है तो ये आरएनए बना सकता है ट्रांसक्रिप्शन करके, आरएनए के बाद में प्रोटीन बना सकता है। इसके पास में अपना राइबोसोम है तो ये अपने प्रोटीन्स भी खुद बना लेता है। तो यहाँ पे आरएनए भी दिख सकता है आपको, इसके अलावा प्रोटीन्स भी स्ट्रोमा में दिख सकते हैं, जो मैंने नहीं दिखाए हैं, कॉमनली आप दिखा सकते हैं। उसके अलावा बेटा स्ट्रोमा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिलती है, यहाँ पे रुबिस्को एक एंजाइम है, RUBISCO रुबिस्को। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, रुबिस्को। तो स्ट्रोमा के अंदर ही रुबिस्को मिलता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है, ये हम डिस्कस करेंगे नाउ। अब इसके बाद में मैं डिस्कस करूंगा बेटा थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा। और जब हम यहाँ पे थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो बेटा ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं है बेटा। ये इसकी मेम्ब्रेन को जूम इन करके देखेंगे तो एक आउटर साइड है इस मेम्ब्रेन की और एक इनर साइड है। तो दो साइड्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आउटर साइड और इनर साइड। तो एक ही मेम्ब्रेन है, उसकी दो साइड है, जूम इन करके देखा है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। और इसके अंदर जो स्पेस होता है बेटा, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमन। तो ये आपको यही याद करना है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस का नाम क्या कहलाता है, ल्यूमन। तो ल्यूमन क्या होता है, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया स्ट्रोमा का, उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमन। आपको स्ट्रक्चर समझना है, अभी फंक्शन हम बाद में समझेंगे, इसका फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन वाले पार्ट में समझने वाले हैं हम अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर में और क्या मिलता है बेटा, ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या है बेटा, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। कौन कौन से, क्लोरोफिल, क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड के सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। दूसरे कौन से हैं, कैटिनोइड्स। तो ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल है बेटा, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और ये लाइट की जो यूनिट होती है बेटा, वो क्वांटम होती है, इसलिए इनका नाम क्या बन गया बेटा, क्वांटासोम। तो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट, ऐसी यूनिट जो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकती है पिगमेंट्स मॉलिक्यूल की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटासोम। तो बेटा इसके अंदर 250 से लेकर 400 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जिसमें डोमिनेंस किसका होगा बेटा, क्लोरोफिल का, और साथ में क्या होंगे, कैटिनोइड्स। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटासोम भी इसकी मेम्ब्रेन में मिलते हैं। मैं पिगमेंट के बारे में एक बात और बता दूं कि जैसे मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट मिल रहे हैं, अब आपको ऑलरेडी पता है मेम्ब्रेन के मेजर कंपोनेंट कौन से होते हैं। मेजर कंपोनेंट लिपिड होता है बेटा, और लिपिड अगर मेजर कंपोनेंट है मेम्ब्रेन के अंदर तो ये लिपिड सॉल्युबल होंगे पिगमेंट, तभी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब क्लोरोफिल और कैटिनोइड्स कैसे होते हैं बेटा, लिपिड सॉल्युबल, तभी ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में मिलते हैं। हमने एक और पिगमेंट पढ़ा था बेटा, जब हमने वैक्यूल पढ़ा था, और वो पिगमेंट कैसा था, वाटर सॉल्युबल। तो अगर आपने वीडियो देख लिया है तो मुझे उस पिगमेंट का नाम आप कमेंट करके बताओ कि उस पिगमेंट का नाम क्या था और उसका फंक्शन क्या हो सकता है।
तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना, अभी हम फंक्शन वाले पार्ट में इसका फंक्शन पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा, ठीक है। तो थाइलेकोइड के बाहर सारा स्पेस क्या हो सकता है, स्ट्रोमा हो सकता है। अब रुबिस्को के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। रुबिस्को क्या है, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, राइबोलोज, ये एक शुगर का नाम है राइबोलोज, 5 कार्बन शुगर है, 1,5 बिस फॉस्फेट, इसमें कार्बन 1 और कार्बन 5 पे फॉस्फेट है। कार्बोक्सिलेज बेटा इसकी एक्टिविटी है, अगर इस सबस्ट्रेट के साथ CO2 को बाइंड करेगा इसे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी बोलेंगे, अगर ऑक्सीजन को बाइंड करेगा इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेज। ऑलरेडी आपको पता है बेटा एज सफिक्स किसके पीछे लगता है, एज सफिक्स किसके पीछे लगता है, एंजाइम के पीछे, तो दोनों में एज लगा है। यहाँ पे एक ही एंजाइम दो काम कर सकता है, लेकिन दोनों में से एक समय पे एक काम ही करेगा, या तो सबस्ट्रेट के साथ CO2 बाइंड करेगा तो कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी बेटा, कार्बोक्सिलेज। अगर सबस्ट्रेट के साथ ऑक्सीजन बाइंड किया तो कैसी कहलाएगी बेटा, ऑक्सीजनेज। बाकी इसके बारे में डिटेल हम पढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट चैप्टर आता है वहाँ पे सारा डिटेल में पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ रुबिस्को मिलता है कहाँ बेटा, रुबिस्को फाउंड इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर मिलता है क्लोरोप्लास्ट में। तो आपको लोकेशन याद रखनी है कहाँ पे मिलता है रुबिस्को, स्ट्रोमा में एक क्वेश्चन आता है। फिर क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, मोस्ट अबंडेंट क्यों हुआ बेटा अर्थ के ऊपर, क्योंकि अर्थ के ऊपर सबसे डाइवर्सिटी किसकी है बेटा, एंजियोस्पर्म्स की प्लांट्स में, और एंजियोस्पर्म हर जगह फैले हुए हैं, और एंजियोस्पर्म के ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में हर जगह पे क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा के अंदर रुबिस्को मिलता है। तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ बोला गया है बेटा, अर्थ के ऊपर कौन सा है, रुबिस्को, कौन सा है, रुबिस्को। इसलिए अब नाउ लेट्स कम टू द फंक्शन ऑफ रुबिस्को। काम क्या है बेटा, रुबिस्को देखो सिंपल सा काम करता है, क्या काम करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको स्ट्रोमा में फिक्स करने का काम करेगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में, और जब ये ऐसा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन, क्योंकि बेटा ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूज़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, और इसको फिक्स करके बेटा इस डार्क रिएक्शन में जो कि स्ट्रोमा के अंदर हो रही है इससे कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। और सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है बेटा, ग्लूकोज। कौन सा है, ग्लूकोज। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो बनता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने से फोटोसिंथेसिस में और डार्क रिएक्शन के अंदर, जो कि रुबिस्को की हेल्प से बनता है, कौन सा होता है बेटा, ग्लूकोज। इसी से ड्राइव करके हम सुक्रोज बना सकते हैं, दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन काम है बेटा सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाना, या शुगर का सिंथेसिस करवाना, ग्लूकोज का सिंथेसिस करवाना। इसी को हम क्या कहते हैं, अपना फूड कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे रुबिस्को का काम है कि डार्क रिएक्शन को चलाना, जो कि कहाँ चलती है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे, और रुबिस्को इसको चलाने का काम करता है। बाकी डिटेल्स हम फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखो रिकॉल कर लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, पेरीप्लास्टियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड। अगर ग्रुप ऑफ थाइलेकोइड या स्टैक ऑफ थाइलेकोइड बन जाए इसे क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं बेटा। ग्रेनम से ग्रेनम को जोड़ने वाला थाइलेकोइड क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लेवली कहलाएगा। उसके अलावा इसके पास में अपना क्या होता है बेटा, खुद का DNA होता है, उसके पास में अपने खुद के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम किस टाइप के हैं, 70S। इसके पास में और क्या मिलता है बेटा, देखो यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर रुबिस्को मिलता है, और रुबिस्को जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम प्ले करता है। और पहली फेज में तो थाइलेकोइड काम करता है लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने का, जो कि फंक्शन में पढ़ेंगे, और दूसरा काम रुबिस्को डार्क रिएक्शन में करता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।